हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूटैप। आज हम इस वीडियो में आरबी असिस्टेंट प्रीलिम्स 2016 और 2017 में ब्लड रिलेशंस पर बेस्ड पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए, इन क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमें बोला था कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना चाहते हैं कि किस तरह का लेवल एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स एड्यूटैप आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आया है। इससे आप अंदाजा लगा पाओगे कि ब्लड रिलेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल कैसे होता है। इसी के साथ फ्रेंड्स इस वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएंगी, जिसके थ्रू जाकर आप सिमिलर लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो बिल्कुल फ्री में आपको टॉपिक वाइज इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप edutap.co.in पर जाकर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं जल्दी से एडुटैप के कोर्सेज के बारे में आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। एडुटैप ने आरबी असिस्टेंट के लिए 2 कोर्सेज लॉन्च किए हैं, एक आरबी असिस्टेंट प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। आरबी असिस्टेंट प्रीलिम्स की बात करें तो आपको प्रीलिम्स के कोर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी मल्टीपल शिफ्ट्स में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 2017 के 2 शिफ्ट्स के पेपर आपके पास में अवेलेबल है और 2016 के भी 2 शिफ्ट के ये पेपर आपको वहाँ पर में मिल जाएगी। आप टेस्ट फॉर्मेट में इन्हें सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगी विथ वीडियो सॉल्यूशंस। इसी के साथ आपको हर सेक्शन के लिए सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, मतलब आपको टोटल 30 सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड की जा रही है। अगर हम मेंस की बात करें फ्रेंड्स, तो मेंस में भी आपको प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसी के साथ आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगी विथ वीडियो सॉल्यूशंस, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। इसी के साथ आपको हर सेक्शन के लिए 10 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगी, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और कंप्यूटर्स। मतलब हर किसी के लिए आपको 10 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगी, टोटल 40 सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएंगी। जीए के लिए आपको थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस जीए में भी मिल जाएंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स आपको 20 स्प्रिंट टेस्ट भी प्रोवाइड की जा रही है। ये बेसिकली मिनी मॉक टेस्ट की तरह है। जैसे कि आप जानते हो कि आप जब एक्चुअल एग्जाम देते हो तो वहाँ आपको 2 आवर्स लग जाते हैं एक मॉक को सॉल्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपकी 30 मिनट्स के अंदर में एक पूरी मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगी। जिससे कि ऐसे लोग जिनके पास में अभी समय नहीं है, जो जॉब करते हैं लेकिन मेंस की तैयारी अभी से करना चाहते हैं, अभी से अपने प्रिपरेशन लेवल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो इन स्प्रिंट टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स ये आपके सामने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था। सो फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर मैं इस वीडियो को पॉज कर दे, पहले खुद ट्राई करें, उसके बाद में क्वेश्चंस देखें। क्योंकि जब आप खुद ट्राई कर लोगे और आपका आंसर सही निकल जाता है तो एक अलग ही आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको लगता है कि हाँ, आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही जा रही है, आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं भी जमता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम धीरे धीरे अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी जमता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना, हम इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने इसे ट्राई कर लिया है। अब देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते थे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको बोल रहा है एम एंड आर डॉटर ऑफ बी। ओके, डॉटर्स होना चाहिए यहाँ पर में, एम एंड आर डॉटर्स ऑफ बी। तो देखिए ये किस तरह से हो जाएगा। बी है, ठीक है, इसकी 2 डॉटर्स है। यहाँ पर में हमारे पास में दी है, एक है एम और एक है आर। ओके, इस तरह से हमें दिया हुआ है। अब देखिए डॉटर है तो दोनों को हम यहाँ पर में सर्कल में बना देते हैं ताकि हमें समझ जाए कि ये दोनों के दोनों फीमेल है। उसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों को बोला है क्यू इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ वाई। क्यू इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ वाई एंड वाई इज मैरिड टू बी। अब देखिए यहाँ से आप आपके पजल को आगे बढ़ा सकते हो। वाई इज मैरिड टू बी, तो देखिए वाई इज मैरिड टू बी, तो देखिए मैरिड का साइन मैं इस तरह से बनाऊंगा और वाई इज मैरिड टू बी ये इस तरह से मैंने बना लिया कि वाई और बी जो है एक दूसरे से मैरिड है, कपल है। उसके बाद में बोला है क्यू इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ वाई। अब डॉटर इन लॉ मतलब क्या होता है? डॉटर इन लॉ मतलब कि आपका कोई बेटा हो और उसकी वाइफ वो आपकी डॉटर इन लॉ होंगी। लेकिन यहाँ पर मैं आप देख पा रहे हो कि सिर्फ यहाँ पर मैं 2 आपको डॉटर्स दिख रही है, मतलब इनका एक बेटा भी है। ओके, तो हम यहाँ पर मैं एक तीसरा चाइल्ड भी बना देते हैं और मैं इसे रखूंगा एक बॉक्स में ताकि मुझे समझे कि ये मेल है। ओके, जब भी हम मेल बनाएंगे हम बॉक्स में रखेंगे और जब भी हम फीमेल बनाएंगे इस तरह से हम सर्कल में रखेंगे। इनका एक बेटा है और इस बेटे की एक वाइफ है, ठीक है, जिसका नाम है क्यू। अगर से ये हस्बैंड है तो ये वाइफ है, मतलब ये फीमेल है, तो हमने इस तरह से इसे फीमेल दिखा दिया है। अब आगे फ्रेंड्स हमें बोला है बी इज द ओनली डॉटर ऑफ पी, मतलब बी जो है वो पी की इकलौती बेटी है, तो ये बेटी है। ठीक है, किसकी बेटी है? ये पी की बेटी है। और अगर ये बेटी है, ये फीमेल है, तो ये क्या हो जाएगा? ये मेल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर में इसे मेल दिखा दिया है। आगे में बोला है टी इज हस्बैंड ऑफ बी's डॉटर इन लॉ। टी जो है वो बी की डॉटर इन लॉ का हस्बैंड है। तो देखिए बी की डॉटर इन लॉ आपको कौन दिख रही है यहाँ पर में? देखिए बी की डॉटर इन लॉ, ये है बी की डॉटर इन लॉ और इसका हस्बैंड कौन है? इसका हस्बैंड है टी। तो मतलब ये जो बेटा था इन लोगों का, इसका नाम टी है। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमें ये पजल दी गई थी, इजी है। अब चलिए इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं।
पहला क्वेश्चन हमसे बोला है हाउ इज वाई रिलेटेड टू पी। देखिए वाई रिलेटेड टू पी, वाई क्या है जल्दी से मुझे बताइए, वाई क्या दिख रहा है आपको, वाई इज सन इन लॉ ऑफ पी, उसकी बेटी का हस्बैंड है मतलब सन इन लॉ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपसे बोला है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम, क्यू एम से किस तरह से रिलेटेड है। तो देखिए क्यू यहाँ है और एम यहाँ है, तो आप यहाँ पर मैं देख सकते हो कि क्यू जो है वो एम के भाई की वाइफ है। ठीक है, एम है ना, ये तीनों के तीनों सिबलिंग्स है, एम आर और टी सिबलिंग्स है यहाँ पर में। तो एम के भाई की वाइफ है, मतलब कौन हुई क्यू, क्यू हुई इसकी सिस्टर इन लॉ, इसके भाई की वाइफ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिस्टर इन लॉ। सो फ्रेंड्स आई होप आपको समझा कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। ओके तो चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे आरबी असिस्टेंट प्रीलिम्स में ही पूछा गया था, लेकिन शिफ्ट नंबर 2 में। जो पहले मैंने आपको बताया वो पहले शिफ्ट का था, और शिफ्ट नंबर 2 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि कोडेड में था, जैसे कि आप यहाँ पर में देख पा रहे हो। ए प्लस बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए क्रॉस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए डिवाइड बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी। इस तरह से आपको दिया गया था। एक आपको यहाँ पर में एक इक्वेशन दी गई थी और आपको बोला था कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है, और आपको बोला था कि आपको क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसी वैल्यू रखनी है यहाँ पर में जो जिससे ये साबित हो जाए कि के इज पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ एल। चलिए अगर आपको नहीं भी जमे तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर में करके बताता हूँ कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम बना सकते थे। अब देखिए के क्रॉस एच, तो देखिए ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ए इज मदर ऑफ बी, तो के क्रॉस एच का मतलब क्या होगा, के इज मदर ऑफ एच। तो हम यहाँ पर इस तरह से बना देंगे कि के जो है वो किसकी मदर है, एच की मदर है। अब मदर है मतलब ये क्या है, फीमेल है, तो हमने इस तरह से बना दिया जिससे हमें ध्यान रहेगा कि के फीमेल है। उसके बाद में एच प्लस यू, देखिए ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो एच प्लस यू का मतलब क्या होगा, एच इज सिस्टर ऑफ यू, तो एच जो है सिस्टर है किसकी, यू की। अब सिस्टर है मतलब ये क्या है, फीमेल है। इस तरह से हमने ये बना लिया। अब आगे देखिए आपको यू और आई के बीच में आप देख सकते हो यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, तो इसे आप रहने दीजिए। आप यहाँ पर में देखिए आई प्लस एल मतलब क्या है कि आई जो है सिस्टर है एल की, है ना, यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि आई जो है एल की सिस्टर है। तो यहाँ पर मैं देखिए मैं आपको ये साइड में बना के बताता हूँ कि ये किस तरह से बन सकता है। तो देखिए आई जो है वो एल की सिस्टर है, तो आई सिस्टर है। अब आपको क्या बताना है कि के इज पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ एल। अब आप देखिए फ्रेंड्स अगर से के को पैटर्नल ग्रैंड मदर होना होगा एल की, तो एल को कहाँ आना पड़ेगा, एल को आना पड़ेगा के को आना पड़ेगा फर्स्ट जनरेशन में, ये लोग जितने भी है ये आएंगे सेकेंड जनरेशन में, और एल जो है ये कहाँ आएगा, ये आना चाहिए थर्ड जनरेशन में। तभी तो एल की ग्रैंड मदर के होंगी, के विल बी पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ एल। तो देखिए यहाँ पर में हमने ये जनरेशन बना ली। अब हमें पता है कि आई और एल जो है ये थर्ड जनरेशन में आने चाहिए, और हमें क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ ऐसी चीज लगानी है जिससे ये साबित हो जाए कि के जो है वो पैटर्नल ग्रैंड मदर है। तो देखिए हम किस तरह से बना सकते हैं। अगर मैं के की जगह पे यहाँ पर मैं देखिए डिवाइड का साइन लगा दूँ, ठीक है, डिवाइड का साइन मतलब कि ए इज फादर ऑफ बी, तो यहाँ पर मैं यू इज फादर ऑफ आई हो जाएगा। तो देखिए यू इज फादर ऑफ आई अगर से हम इस तरह से बना दे, ओके, तो एल क्या है, एल हमें पता है कि ये इसका सिबलिंग है, आई सिस्टर है, तो एल उसका सिबलिंग है। इसका जेंडर नहीं पता हमें, और हमें इसका काम भी नहीं है, ठीक है, हमें जेंडर नहीं पता, कोई बात नहीं। अब देखिए हमने यहाँ पर में क्या लगाया है, हमने यहाँ पर में डिवाइड का साइन लगाया, तो यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा फादर। ओके, इस तरह से यू फादर हो जाएगा। अब आप देखिए ये दोनों सिबलिंग है, मतलब जो यू है वो आई का भी फादर है और एल का भी फादर है, और यू यू की मदर कौन है, यू की मदर है के। तो आप देख सकते हो यहाँ पर में कि एल इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ सॉरी के इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ एल। ये यहाँ पर में साबित हो गया। ये कैसे साबित हुआ, जब हमने यू को फादर बनाया और आई को उसकी डॉटर बनाया। तो यहाँ पर में हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर में हमें लगाना पड़ेगा डिवाइड का साइन। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको समझा कि ये क्वेश्चन किस तरह से किया जाता है। जब आपकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये क्वेश्चन इजीली जमने लगेगा, घबराने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर में ये लगा दिया डिवाइड का साइन, तो ये इस तरह से डायग्राम बन जाएंगी और आप इजीली से प्रूव कर सकते हो कि के इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ एल। तो यहाँ पर में हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे लगाना है हमें ऑप्शन नंबर डी, मतलब डिवाइड का साइन लगाना है। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा है। ये क्वेश्चन भी आपसे आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था शिफ्ट नंबर 2 में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस इस तरह के क्वेश्चन की भी कर लीजिए, ताकि अगर से एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इसे इजीली अटेम्प्ट कर पाए। चलिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर मैं देख सकते हो ये क्वेश्चन जो है वो आपसे आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स 2016 में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ओके, एन इज सिस्टर ऑफ डब्ल्यू, आई इज ब्रदर ऑफ डब्ल्यू, यू इज फादर ऑफ एन,
एंड जी इज मदर ऑफ आई। सो फ्रेंड्स, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके सामने डायरेक्शन दी गई थी और ये मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि इन दो क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूं और आप लोग कुछ भी प्रैक्टिस ना करें, इससे आप लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा यहाँ पर मैं एग्जाम के लिए। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप खुद में तरक्की नहीं कर सकते। ओके, आपका इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते आप आपकी प्रिपरेशन में। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। तो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंट फील होगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर में कि आप लोग अब एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इन दो क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। आप मुझे बताना कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए बी सी डी ई में से क्या है और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं ये छोड़ रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ब्लड रिलेशन के ऊपर में बेस्ड जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे वो हमने देखे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो फ्रेंड्स, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप hello@edudap.co.in पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप हमें कॉल करना चाहो तो 8146207241 पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक्स दी गई है जिसमें बहुत सारा यूजफुल मटेरियल है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जहां पर में हमने फ्री ड्राइव रखी है, जहां पर एडुटैप का पूरा फ्री मटेरियल अवेलेबल है। तो आप उस लिंक को भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक्सेस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय।